नमस्कार दोस्तों मित्रों, जैसा कि मेरे थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में? कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए अपना प्रभाव देंगे, उनके बारे में आज जानकारी रहेगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं या कुंभ लग्न के जातक हैं तो यह ग्रह गोचर आपके लिए कैसा फल देगा, और उन ग्रहों में से 9 ग्रहों में से आज हम बात करने वाले हैं 4 ग्रहों की, और वो 4 ग्रह आपके जीवन पर 80%, प्रत्येक जातक के ऊपर 80% ये अपना प्रभाव देते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 ग्रह, उनके बारे में जानते हैं। तो एक तो राहु और केतु हो गए, गुरु और शनि हो गए। ये लंबे समय तक की इनकी जो अवधि होती है वो लंबी होती है, एक राशि में ही काफी समय तक रुकते हैं। बाकी ग्रह 5 रह गए, वह थोड़े समय के लिए आते हैं, तो वो शुभ है तो शुभ प्रभाव देकर के, और अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देकर के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनका जो समय है, यदि शुभ है तो ये शुभ फल बहुत लंबे समय तक देते हैं, और अशुभ होते हैं तो ये अशुभता भी बहुत लंबे समय तक आपके लिए देते हैं। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो 30 वर्ष के बाद ये शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक तो सत्संग महापुरुष, पंच महापुरुष योग में से योग बना हुआ है। दूसरा ये मान के चलिए कि आपके मूल त्रिकोण राशि के स्वामी ही शनि देव हैं। तो आज जो सबसे पहले हम समझेंगे, शनि देव को समझेंगे, तो शनि देव कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, और तीसरे भाव में राहु और गुरु चल रहे हैं, और भाग्य स्थान में आपके में केतु चल रहे हैं। इन 4 ग्रहों की बात करते हैं। तो सबसे बात पहले करेंगे हम शनि देव की। तो पाराशर सिद्धांत के आधार पर ये सटीकता से बता रहा हूं मैं, आप उसको समझिए। तो ये दीपावली आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आई है, क्या आपके लिए सौगात देने वाली है ये दीपावली, अन्य दीपावलियों से ये कैसे श्रेष्ठ होने वाली है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो तक बने रहिए। यदि वीडियो आपको, ये जानकारी हमारी अच्छी आपको लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, तो उससे हमें एक खुशी प्राप्त होती है, एक अनुभूति होती है। और यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी पहले 100 वीडियो देख लीजिए, तो आगे की वीडियो आप सब समझ पाओगे, अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे, उसका लाभ उठा पाओगे। तो क्या फल मिलेगा आपको इन 4 ग्रहों का? तो लगन में ही आपकी राशि पर ही शनि देव चल रहे हैं। तो जो आपके लिए एक स्थिरता थी, जो आपको निर्णय लेने थे उसमें कमी आ रही थी कोई, तो उसका कारण यह था कि शनि देव वक्र अवस्था में चल रहे, वक्री चल रहे थे। शुरू में जैसे ये जनवरी में आए आपकी राशि में, तो उस समय इनके पास बल कम था, डिग्री वाइज कमजोरी थी। उसके बाद फिर ये रेट्रोगेट हो गए। तो जो फल प्राप्त होना चाहिए था, जो आपके लिए एक मार्गदर्शन होना चाहिए था, एक रास्ता प्रशस्त होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो ये अब इस दीपावली से पहले 4 नवंबर को ये शनि देव मार्गी हो रहे हैं। तो अब आप समझ पाओगे इस बात को कि ये दीपावली से पहले ये शनि देव आपके लिए रास्ता खोलने वाले हैं, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आपके भाई बंधुओं को, आपके पराक्रम हिम्मत को बढ़ाने वाले रहेंगे, दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बनाने वाले रहेंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाने वाले रहेंगे। और ये मालिक कहाँ के? विदेश के हैं, 12वें भाव के, व्यय भाव के भी स्वामी हैं, और ये आपकी राशि के भी और आपकी लगन के भी स्वामी हैं, तो वहां का भी फल देंगे। 4 नवंबर के बाद
शनि देव जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके जो निर्णय है वो ठोस निर्णय होंगे। जो आप काम करने की सोच रहे वो काम आप कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो कुछ परेशानियां आप तक आ रही थी, उथल पुथल हो रही थी, वो अब आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। हिम्मत और पराक्रम और मेहनत के साथ जो आप अपने कर्म को आगे बढ़ाने वाले थे तो वो बढ़ेंगे। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं पर कमजोर हो रही थी वो आपको मिलने वाली है। समाज में आपके जो बात है, आपका जो निर्णय होगा वो एकदम सटीक होगा और बढ़िया होगा। अपने लिए भी होगा, आपके परिवार के लिए भी होगा। आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार की भी होगी। आप अपने समाज में इस समय आप एक मान सम्मान प्राप्त करेंगे और जो आलस्य शरीर में था वो आलस्य आपको त्यागना पड़ेगा, त्याग देंगे, क्योंकि आपके अंदर काम करने की क्षमता बहुत है। शनि देव, ये कहा गया है, बहुत सारे लोग इसी बात को कहते हैं, कुछ जगह मिलता है ऐसा लिखा हुआ भी कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के फल जो है अच्छे करते हैं और यहाँ देखते हैं वहां के फल खराब करते हैं, अशुभ फल देते हैं। ऐसा नहीं है। इस बात के लिए ऋषि पारसर ऋषि ने बिल्कुल इसका खंडन किया है, इस बात का विरोध किया है। इस बात को बहुत सुगमता से बताया है उन्होंने सिद्धांत में कि लग्नेश सदैव शुभ फल देता है। जब सदैव शुभ फल देता तो जहां देख रहा है वहां भी शुभ फल देगा। फिर कौन सा ग्रह ऐसा जो आपके लिए शुभ फल देगा? कोई नहीं दे पाएगा। तो लगने से ही शुभ फल देता है, सदैव शुभ फल देता है, तो आपके लिए शुभता तो प्राप्त होने वाली है इस दीपावली से पहले। मित्रों, आपका मान सम्मान लौटेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपके भाई बहनों के साथ में तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा। आपके नौकर चाकरों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम धंधे बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। आपका जो व्यापार है, दैनिक व्यापार, वो आपका बढ़िया चलने वाला। पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहने वाला है। तो फिर घी के दिए किसके यहाँ जलेंगे? फिर तो घी के दिए आपके यहाँ जलने वाले हैं। इस दीपावली में आपके लिए ये पर्व आपके लिए उन्नति और तरक्की और आपके मार्ग को खोलने वाला है, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र लगन में बैठ करके, राशि में बैठ करके 10वें भाव को भी ये मजबूत कर रहे हैं, उसका भी फल आपको देने के लिए तैयार है। 10वां भाव आपके कर्म का है, आपकी डिजायर, आपकी मेहनत के बाद आपका कर्म आगे को बढ़ेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और जो आपके साथ काम करने वाले, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वो लोग आपका साथ देंगे। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरी हम गुरुदेव की। गुरुदेव आपके 3रे भाव में चल रहे थे, आपको परिश्रम करवा रहे थे, आप पर मेहनत करवा रहे थे। राहु उन सारे रास्तों को रोके पड़ा था कि राहु क्या है? एक राक्षस ग्रह कहा गया है। गुरु क्या है? देवताओं के गुरु कहे गए। तो गुरु तो आपके लिए मार्ग, सदमार्ग बना रहे थे आपका, आपको धर्म से जोड़ना चाह रहे थे, आपको शिक्षा देना चाह रहे थे, आपको संतान देना चाह रहे थे, आपको धन देना चाह रहे थे, ज्ञान विवेक आपको देना चाह रहे थे। लेकिन राहु ने मलिन किया, राहु ने उनके ऊपर कंट्रोल किया। क्योंकि समझदार आदमी मूर्ख के सामने तो चुप होना ही पसंद अच्छा समझता है। अब वो राहु देव 30 अक्टूबर को गुरु को छोड़ करके गुरु की ही राशि में 2nd भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब गुरु 3रे भाव में बैठ करके एक स्वतंत्र नेतृत्व आपके लिए करने वाले हैं। कहां के मालिक हैं? शनि देव ने गुरुदेव को, देखिए गुरु का सब आदर करते हैं, तो उन्हें धन का मालिक बनाया और लाभ भाव का मालिक बनाया। तो दोनों तरफ से लक्ष्मी घर में आ रही है। तो दीपावली तो फिर आपकी बहुत बढ़िया और बहुत श्रेष्ठ होने वाली है। धन के मालिक दूसरे परिवार के मालिक हैं। दूसरा भाव का है भूमि
दूसरा भाव है आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपके संचित धन का, आपकी बुद्धिमत्ता का। और 11वें भाव के स्वामी 11वां भाव लाभ का, आपके डिजायर का, आपकी मनोकामनाओं का, बड़े भाई बहनों का, निरंतर आमदनी का, इच्छा पूर्ति का घर कहा गया है। वहां के स्वामी होकर के तीसरे घर में बैठे हुए हैं। और तीसरा घर क्या है, किसका है? पराक्रम का है, मेहनत का है। तो आपसे मेहनत तो खूब कराएंगे और मेहनत आपको करनी भी चाहिए। परिश्रम का फल तो मीठा होता है। यहां बैठ करके अब तक जो काम चल रहा था, उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ, केवल बैठे बैठे सोच रहे थे। राहु आपको खाली हवाई प्लानों में घुमा रहा था, मेहनत करो, ये कर लेंगे, फलाना हो जाएगा, ये वहां से पैसा आ जाएगा। वो सब चीजें खत्म। अब राहु कहां पहुंच गया? सेकंड भाव में। और गुरु वहां बैठ करके आपसे मेहनत करवाएंगे और वो मेहनत आपके लिए वरदान साबित होगी। आपके शत्रु उस समय प्रबल बढ़ोतरी की तरफ थे, आपके ऊपर प्रपंच रच रहे थे, वो सब समाप्त होंगे। कर्जा जो चढ़ा हुआ था, कर्जा आपने कहीं से ले रखा था, वो आपका कर्जा समाप्त होगा। शत्रु समाप्त होंगे। रोग कहीं से आपको कहीं से परेशान कर रहा था, वो भी समाप्त होगा। कुल मिला करके गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ कर रहे। धर्म से जुड़वाएंगे, धर्म भाग्य आपका प्रबल होने जा रहा है। और आपका लाभ स्थान बढ़ोतरी का, इच्छा पूर्ति का घर भी अच्छा होने वाला। तो आपकी इच्छा, जो आपकी बड़ी डिजायर थी, जो बड़ी मनोकामना थी आपकी, धन को एकत्रित करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपनी वाणी को संयम करना, कोई शिक्षा ग्रहण करना, कोई रिसर्च वर्क करना, ये सब चीजें आपको गुरुदेव देने वाले हैं। मित्रों, बहुत आसानी से, थोड़े से परिश्रम से आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। अब घटने का समय नहीं है, अब बढ़ने का है। तो गुरुदेव और शनिदेव तो आपको जमीन से आसमान की तरफ को ले जा रहे हैं, बशर्ते आपको मेहनत और ज्ञान विवेक का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब राहु देव क्या करेंगे? सब कुछ अच्छा हो रहा है, राहु देव, इस बात को बहुत समझना जरूरी है। राहु देव सेकंड भाव में बैठ करके, धन भाव में बैठ करके, वाणी भाव में बैठ करके ये कहीं डिस्टर्ब करेंगे, वाणी खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके मानसिकता को विचलित करने की कोशिश करेंगे, आपकी सोच को विचलित करेंगे, आपके निर्णय गलत, आपके अंदर वो उतावलापन देंगे कि प्रपंच के द्वारा, किसी धोखाधड़ी के द्वारा, किसी असामाजिक तत्व के द्वारा आप धन कमाना चाहेंगे। शॉर्टकट से रास्ता देखेंगे, कहां से मैं पैसा एकदम कमाऊं। ये आपके लिए हानिकारक होगा। सडनली पैसा मिलने के, क्योंकि आपके अष्टम भाव में केतु पहुंच जाएंगे, तो ऐसे लोग आपसे जोड़ने की काम करेगा केतु। समझ लिए, इस प्रकार के लोग आपसे जुड़ते हैं कि भाई इस काम में इन्वेस्टमेंट कर लो, या इस काम को आप ऐसे कर लो, तो आपको तुरंत इसका लाभ प्राप्त होगा और आप हमसे भी और दूसरे लोगों से बहुत आगे जाओगे और इतना लाभ हो जाएगा आपके लिए, इतना प्रॉफिट होगा आपके लिए। यदि ऐसे प्रपंच आपके साथ रचने शुरू हो जाए, यदि आपका माइंड इस बात पर उतारू हो जाए कि मैं कैसे न कैसे साम दाम दंड भेद से मैं पैसा कमाऊं, शॉर्टकट रास्ते से कमाऊं, तो समझ लिए कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। फिर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके लिए शनिदेव दे रहे हैं, जो आपके लिए गुरुदेव दे रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राहु आपको एकदम सडनली चाह रहा है कि एकदम आपके पास सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको बचना इन बातों से।
आप बचोगे इन बातों से, राहु के प्रपंच से बचोगे तो आपका रास्ता बहुत अच्छा जाएगा। और मैं सत्यता के साथ कह रहा हूं इस बात को 100% मान के चलिए कि ये दीपावली आपके जीवन में और अन्य दीपावलियों की अपेक्षा बहुत कुछ बड़ा बदलाव लेकर के आ रही है। राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये घर में खुशहाली आ रही है आपके में, दीपावली बहुत कुछ लेके आ रही है आपके घर में, लक्ष्मी का वास होने वाला है आपके घर में। इसी मनोकामना के साथ कि आपका ये दीपावली बहुत शुभ मंगलमय हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।